दोस्तों, आपने कभी ना कभी भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा हमारी असल ज़िंदगी में भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे 5 सबसे भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है महर्षि प्रजापति। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 5, हाईगेट सेमेटरी, इंग्लैंड। हाईगेट सेमेटरी एक कब्रिस्तान है जो कि लंदन की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस कब्रिस्तान का निर्माण सन 1839 में किया गया था। वो समय था जब लंदन का मृत्यु दर बहुत ही बढ़ गया था और लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। और लोगों की भारी संख्या में मौत होने के कारण लंदन में उन्हें दफनाने की जगह अब नहीं बची थी। इसलिए लोगों को अपने घरों के बाहर ही उन्हें दफनाना पड़ता था। इससे वहाँ भयानक बदबू और बीमारी फैलने लगी थी। इस समस्या को देखते हुए वहाँ की सरकार ने उत्तरी लंदन में इस कब्रिस्तान का निर्माण किया और आज तक यहाँ 53,000 से ज़्यादा कब्रों को दफनाया गया है। कई बार यहाँ पर वैम्पायर्स को भी देखा गया है और महसूस भी किया गया है। सबसे पहले 1970 में 2 स्कूल की लड़कियों ने यहाँ से गुजरते वक्त उन्होंने यहाँ पर एक वैम्पायर को देखा था। उन दोनों लड़कियों का कहना था कि जब वो दोनों स्कूल से लौट रही थी तब शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तब उनको कब्रिस्तान की तरफ से अजीब सी आवाज़ आई। तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक आदमी कब्र से शव को निकालकर शव से खून पीता हुआ नजर आया। ऐसे ही जब रात को लोग वहाँ पर गुजरते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है और कई लोगों के पीछे भी वो वैम्पायर्स पड़ते हैं जब वो वैम्पायर उन्हें देख लेता है। नंबर 4, रेरथ लुनाटिक असाइलम, ऑस्ट्रेलिया। रेरथ लुनाटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया के रेरथ नामक इस शहर में मौजूद है। ये एक पागल खाना था। इस पागल खाने का कंस्ट्रक्शन सन 1864 में शुरू हुआ था। सन 1865 में इस जगह का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया था और इस जगह पर पागल लोगों को भर्ती करना शुरू किया गया था। यहाँ पर पागल लोगों को ठीक करने के लिए रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। इस पागल खाने का 130 साल का इतिहास रहा है। इस पागल खाने को 1998 को खाली किया गया था। ये अनुमान लगाया गया है कि इस पागल खाने के पूरे इतिहास में लगभग 13,000 लोगों की जान जा चुकी है और उनमें से कुछ की आत्माएं यहाँ पर आज भी भटकती है। यहाँ पर बहुत सी भूतिया घटनाएं भी होती रहती है। नंबर 3, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। ये हाउस पूरे ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे हॉन्टेड हाउस है। इस घर को 1885 में बनाया गया था। क्रॉले परिवार इस घर में रहने वाला सबसे पहला परिवार था। इस परिवार के साथ भी बहुत ही हॉन्टेड हैपनिंग हुई है। एक दिन यहाँ पर एक नौकरानी काम कर रही थी। एक दिन अचानक वो सीढ़ी पर से फिसल गई, लेकिन उसका ये कहना था कि वो फिसली नहीं थी बल्कि उसे किसी अनजान शक्ति ने ढकेला था। पर क्रॉले फैमिली को लगा कि वो झूठ बोल रही है। फिर वो मेड जब फिर से ठीक होकर वापस काम कर रही थी तब वो फिर से एक बार वो उस सीढ़ी से उसी जगह पर से गिरी, लेकिन इस बार उसने दावे के साथ कहा कि वो गिरी नहीं थी बल्कि उसे कोई अनजान शक्ति बार बार ढकेल रही है। इसके बाद जब फिर से वो नॉर्मल होकर काम करने आई तब वो एक बार फिर से वो सीढ़ी से गिरी, पर इस बार अनफॉर्चुनेटली उसकी गहरी चोट के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जब एक दूसरी मेड काम करने आई तो वो बालकनी से गिरने के चलते उसकी भी मौत हो गई। उसका एक बेटा था, हेरोल्ड, जिसका अब कोई परिवार नहीं था, तो क्रॉले परिवार ने उसे अपने साथ रख लिया। एक एक्सीडेंट के चलते उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और वो मेंटली पागल हो गया।
घर वालों ने ये तय किया कि अगर वो कुछ दिनों में ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का रात को किसी उल्फ जैसी आवाज़ें निकालता था। बाद में ठीक ना होने के चलते उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके कुछ ही दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद भी हर रात भेड़िए जैसी आवाज़ें लोकल लोगों को सुनाई देती थी। क्रॉले परिवार ने इस घर को कम दामों में बेच दिया। वजह वही थी, रात को भेड़िए की आने वाली आवाज़ें। 1948 में इस घर में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार के आने के कुछ दिनों बाद ही उनके साथ भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। भेड़िए की आने वाली आवाज़ें तो कॉमन बात हो गई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस परिवार का एक सदस्य मरा हुआ मिला। उसे किसने मारा वो आज तक अनजान है। नंबर 2, फर्न हिल होटल, इंडिया। फर्न हिल होटल भारत के ऊटी नामक हिल स्टेशन पर स्थित है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस होटल का नाम तब चर्चे का विषय बना जब बॉलीवुड की हॉरर मूवी राज का शूटिंग यहाँ पर चालू हुआ। एक रात जब क्रू मेंबर शूट फिनिश करके इस होटल के एक बेडरूम में सो रहे थे और अचानक उन्हें फर्स्ट फ्लोर से किसी अजीब फर्नीचर हिलने की आवाज़ आई। क्रू मेंबर्स ने होटल रिसेप्शन के टेलीफोन पर फ़ोन किया, लेकिन होटल के सारे टेलीफोन्स एक समय के लिए काम करना बंद कर दिए थे। और जब सुबह उठकर क्रू मेंबर्स ने होटल स्टाफ को जब ये बात बताई तो होटल स्टाफ की बात सुनकर वो बहुत ही डर गए और होटल स्टाफ ने कहा कि उस होटल में कोई भी फर्स्ट फ्लोर नहीं है। उस घटना के बाद उस होटल में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। इस वजह से आज उस होटल को बंद कर दिया गया है। नंबर 1, बाणगढ़ फोर्ट, इंडिया। बाणगढ़ का किला राजस्थान के एक गांव गोलाकाबास में स्थित है। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक रानी रहती थी, रानी रत्नावती, और एक काला जादूगर था सिन्हाई, जिसकी सोसाइटी में रेप्यूटेशन बहुत ही खराब थी। उसे रानी रत्नावती से शादी करनी थी, लेकिन उसे पता था कि इतनी खराब रेप्यूटेशन होने के कारण रानी रत्नावती उसे शादी नहीं करेगी। सिन्हाई ने एक परफ्यूम पर काला जादू किया जिससे वो शादी के लिए तैयार हो जाए। उसने रानी रत्नावती को वो परफ्यूम ऑफर किया, लेकिन रानी रत्नावती ने उसे इनकार कर दिया और उसे एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया और उसका काला जादू उल्टा पड़ गया और वो चट्टान उस काले जादूगर पर लुढ़की, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते मरते उसने इस किले को श्राप दिया कि ये किला एक दिन भस्म हो जाएगा। और आप नहीं मानेंगे, उसके सिर्फ 1 साल बाद यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक यहाँ ऐसी घटनाएं होती रही जिससे इस गांव की जनसंख्या खत्म हो गई और उस रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और रानी रत्नावती की आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। सुबह तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन रात को यहाँ जो भी जाता है वो लौट कर कभी जिंदा वापस नहीं आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात को इस किले के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और अंदर से रात को पायल की आवाज़ें आती है, नाचने गाने की आवाज़ें आती है। और कई लोगों ने अपनी आँखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की बोतल लेकर घूमती है दोस्तों। और ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो वही परफ्यूम की बोतल है जो उस काले जादूगर ने उसे रानी रत्नावती को दी थी और उसने इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस चैनल को और मेरी इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।